जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा केशव राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रीना माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच
श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में हम सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत सादर प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं, मिल करके अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 4 में है, कैंटो 2 के सृष्टि चक्र। और अभी तक हम लोगों ने प्रथम 3 अध्याय कैंटो 2 के कंप्लीट कर चुके हैं। और जिसमें हमने जो कुछ भी पढ़ा, अध्ययन किया है, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। हम बद्ध जीव हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सर्वप्रथम कैंटो 1 में जो एंड में जो परीक्षित महाराज ने तो 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न किए थे कि इस भौतिक जगत में मनुष्य योनि जो बहुत दुर्लभ है, उस मनुष्य का क्या कर्तव्य है जब तक वो इस भौतिक जगत में रहता है, और दूसरा मृत्यु के समय उसके क्या कर्तव्य होते हैं। और ये पूरी भागवतम है, हमने पढ़ा था कि ये 2 प्रश्नों के उत्तर के ऊपर ही आधारित है, जो हमें बताता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम मनुष्य को, जो मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसको किस प्रकार इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं उसमें प्रथम में ही कि मनुष्य गृहस्थ और गृह मेधी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह मेधी क्या है? जो केवल अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, केवल अपने परिवार के पोषण करने के लिए, अपनी तृप्ति के लिए रात दिन पशुओं की तरह मेहनत करता रहता है। उसको ईश साक्षात्कार भगवान के बारे में कोई न इच्छा होती है और जाने, और न उसको ज्ञान होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो गृहस्थ होता है, वर्णाश्रम वेदों के अनुसार वो भगवान को केंद्र में रखकर कार्य करता है, और वही वास्तविक जीवन है। और वास्तविक यदि हम गृहस्थ जीवन बिताते हैं तो जीवन का जो लक्ष्य है हमें अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम शुरू से ही कृष्ण को केंद्र में रख के जो भी कार्य करते हैं, कृष्ण को ध्यान में रख के करते हैं। और स्वयं वो कहते हैं कि मैं तो वेरी निर्विशेषवादी था, लेकिन मेरे पिता, मेरे गुरु व्यासदेव की कृपा से मैं कृष्ण भक्ति में आ सका। उसके बाद में हमने विराट रूप के ऊपर, जो लोग भगवान के साकार रूप पर ध्यान नहीं करते, कहते कि हमने तो भगवान का साकार रूप देखा भी है, हम जो कुछ देखते हैं उसी पर विश्वास करेंगे, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कोई बात नहीं है, ये भी भगवान की सृष्टि है, जो कुछ है भगवान का है, तुम एक काम करो, इसी विराट रूप पर तुम ध्यान करो। उसके बाद में लेकिन अंत में, इसी चैप्टर अध्याय के अंत के श्लोक में यही कहते हैं कि हमें भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति ही करना जीवन का परम लक्ष्य। इसी में जीवन परम हमें जो दिव्य शांति है इसी से मिलेगी, भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति करके, सेवा कर करके। दूसरे अध्याय में भी आकर के शुरू में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं हमें अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं इसको मिनिमम करना चाहिए,
यही हमारे सबसे बड़े बंधन का कारण है। भौतिक चीजें होना गलत नहीं है, लेकिन उनके प्रति आसक्ति, पोजीशन में होना गलत नहीं, पोजिटिवनेस की जो भावना है, मेरी ये मेरा है, और उसको पाने की और उसको भोगने की जो इच्छा आसक्ति है, वही बंधन का कारण है। इससे हमें दूर रहना चाहिए, तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और इसमें भगवान प्रभु सुखदेव गोस्वामी जी चैप्टर 2 के अंदर में हमें अष्टांग योग की जो विधि बताते, किसमें परमात्मा के ऊपर ध्यान करके। अष्टांग योग विधि एक विराट रूप के ऊपर ध्यान करना और दूसरा परमात्मा के ऊपर ध्यान करना। जब विराट रूप से थोड़ा और एडवांस जो भक्त आगे बढ़ते हैं भक्ति में, तो परमात्मा के भगवान हृदय में, परमात्मा में जो इस परमात्मा के रूप में जो हृदय में विराजमान है, उनका ध्यान करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, पूरा हमने अच्छे से पढ़ा। फिर उसमें कहते हैं कि अगर किसी की भौतिक इच्छाएं बहुत ही ज्यादा है, विराट रूप में ध्यान करने के बाद भी वो कहते हैं नहीं, अभी तो हमने केवल भौतिक जगत को देखा है, सॉरी ये भौतिक जगत ये पृथ्वी लोक में ही है, उसके ऊपर में जो अलग जो लोके हैं, जो लोक हैं, शास्त्रों का वर्णन है, जनलोक, तप लोक, महत लोक, स्वर्ग लोक, माने लास्ट तक सत्य लोक माने ब्रह्म लोक तक, उसमें भी हमें जाने की इच्छा, देखने की इच्छा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तो इस तरह की जो इच्छा उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। क्रम धीरे 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 एक एक लोक से ऊपर की लोक तक जाते हुए उसके बाद में वो उनकी मुक्ति होती है। लेकिन वहां पर भी आकर करके एक ही बात कहते हैं कि लास्ट श्लोक में श्रवण कीर्तन स्मरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही जीवन का लक्ष्य है। उसी बात को पुनरावृत्ति सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से इसको बहुत तीसरे अध्याय में हम आकर के देखते हैं, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। दूसरा अध्याय का है हृदय में भगवान, और पहला अध्याय में हमने पढ़ा ईश अनुभूति का शुभारंभ। तो तीसरे अध्याय जो कि बताता है हृदय परिवर्तन में कि अगर किसी को बहुत भौतिक इच्छाएं हैं अलग अलग, तो वो अलग अलग देवताओं की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करना है, तो भगवान से जुड़ना है, तो भगवान के भक्तों से ही जुड़ना होगा। देवता हमें भौतिक चीज दे सकते हैं, हमें आध्यात्मिक चीज नहीं दे सकते, भगवान की भक्ति नहीं दे सकते। और ये सेकंड पार्ट में आकर तीसरे अध्याय में सनक मुनि कहते हैं, वो इतने प्रोत्साहित हो जाते हैं भगवान की लव सुन के, वो स्वतः ही उनके मुंह से निकल पड़ता है कि ये जो मनुष्य योनि है, इसका जो एक एक लिम्ब है, एक एक अंग है, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, तो उन्होंने किस तरह की तुलना की है कि हमारी वृक्ष भी जीते हैं, लेकिन वो जीना नहीं है। लोहार की धोकनी भी सांस लेती है, लेकिन वो सांस लेना बेकार है। पशु भी खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना नहीं है पशु की तरह। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो कान नहीं है जो भगवान के श्रवण नहीं करते हैं। वो कान किसके हैं? सांप के बिल के समान। वो जीभ है मेंढक के समान है, जो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान का ऊपर लगाया हुआ भोग को नहीं खाते। वो आंखें नहीं है जो भगवान का दर्शन नहीं करती है, वो आंखें क्या है? मोर के पंख की तरह। वो पांव है जो तीर्थ यात्रा कर नहीं दर्शन नहीं करते, भगवान तीर्थ स्थान में जाके वो करते हैं। वो पांव क्या है? वृक्ष के तने के समान। और इसी तरह अलग अलग वर्णन करते हैं। अगर हम भगवान के चरणों के भक्तों की धूली नहीं लेते हैं, तो 100 के समान है। भगवान के चरणों पर चढ़ाई हुई तुलसी का दल को हम सुगंध नहीं लेते हैं, तो वो क्या है? मृत के समान। और इस प्रकार अगर भगवान के बारे में कीर्तन सब कुछ सुनने के बाद भी हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, हृदय नम्र नहीं होता है, भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं होती है, तो हृदय वह पौलाद के समान। इस तरह बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं शौनक ऋषि, बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। और फिर कहते हैं कि अभी तक आपने जो बताया उसके आगे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से क्या पूछा, वो हमें बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी चौथे अध्याय में आकर के सृष्टि के बारे में बताते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं अरे सृष्टि के बारे में कोई खास बात नहीं, वो कहते हैं नहीं। पहले परीक्षित महाराज का 4 श्लोक में ग्लोरीफाई करते हैं कि देखो परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किया सृष्टि का, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं, याद दिलाते हम बद्ध जीवों को। वो परीक्षित महाराज जिनके माता उत्तरा के घर में जब भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की थी, जिनका जन्म भक्त कुल में जन्म, पांडव जो भगवान के शुद्ध उनके कुल में जन्म हुआ था। और ऐसे महान भक्त जिनको सुखदेव जैसे प्रामाणिक
आचार्य गुरु का उनको एसोसिएशन मिला। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, महान भक्त जो कि आज पूछ रहे सृष्टि के बारे में। ये नहीं कि हमको भगवान की अलग अलग वृंदावन की लीला, रास लीला, भ्रमर गीत के बारे में नहीं, वो पूछ रहे सृष्टि। अर्थात वो हम बद्ध जी को बताते हैं पहले भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो पहले माया शक्ति माने बहिरंगा शक्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद भगवान की चित्त शक्ति माने चित्त शक्ति माने अंतरंगा शक्ति के बारे में हमें पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है ये साधारण नहीं, अर्थात ये सृष्टि कैसे हुई इसके पीछे भगवान का हाथ है। केवल एक हम पृथ्वी लोक की बात छोड़ दीजिए, एक ही इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों की योनियां है, 84 लाख योनियां है। एक एक के बारे में जितनी इसकी रचना किसने की है, किसके माध्यम से हुआ है, इसका संचालन कौन कर रहा है, ये सारे भगवान की सृष्टि। जब ये सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भगवान कितने महान है। जब उनके प्रति हमारा दिव्य प्रेम जागृत हो जाएगा, उनमें आसक्ति होगा, तब उनकी लीलाओं के बारे में वृंदावन की लीला में सुनेंगे तो हमारी चेतना में विकृतपना नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम को बस सिस्टेमेटिक रूप से हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी के ग्लोरीफाई करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, एक तरफ श्रोता एक तरफ वक्ता, दोनों दिव्य है, महान है। और उनके मुखारबिंद से अगर भगवान की लीलाओं का एक तरफ से कीर्तन हो और दूसरी तरफ श्रवण हो तो वो समझ सकते हैं कितना बड़ा वातावरण दिव्य होता है। और उसी वार्ता को सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के मुनियों को सुना रहे हैं। और अब सृष्टि के बारे में वर्णन करने के पहले सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मेरे में कोई योग्यता नहीं है, भगवान के बारे में अगर कुछ भी बोला जाए तो उसके लिए भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। को देंगे अरे सृष्टि के बारे में ही तो थोड़ा सा बोलना, नहीं। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत महान भक्त, उनको मालूम है कि जब तक हम भगवान की कृपा नहीं होगी तो मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता है। वो तुरंत 12वें श्लोक से अध्याय के 4 के भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू करते हैं, और पूरे अंत के 25 श्लोक तक में वे भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। ग्लोरिफिकेशन करने से क्या होता है, भगवान की कृपा मिलती है, चेतना में आध्यात्मिक शक्ति आती है, बोलने की शक्ति आती है, बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ जो भौतिक जगत सृष्टि के लिए 3 गुणों को स्वीकार करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था, सतोगुण, रजोगुण, ब्रह्मा विष्णु और ठीक है ना उसको। और फिर कहते हैं दूसरा ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि वो भगवान जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, और जो अभक्त रहते हैं उनकी मनोवृत्ति को वो कंट्रोल करते हैं, उनको बांध देते हैं, जिससे कि वो दूसरों को कष्ट न दे, नंबर 1, और दूसरा उनको कुकर्म करके आगे उनको भी कुकर्म का फल नहीं भोगना पड़े। दोनों चीज भगवान ध्यान में रखते हैं। उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होती है भगवान की, भगवान उनकी भलाई के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, उन दोनों कार्यों को पूर्ण करने के लिए वो अभक्तों को दंड भी देते हैं और उनको मार करके उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। और उसी प्रकार जो बड़े बड़े योगी होते हैं, तीसरा जो सिद्धि योगी होते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको अलग अलग पद प्रदान करते हैं। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुटीचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस की जो अवस्था होती है, माने सन्यास की जो अलग अलग स्टेज होती है नीचे से। और परमहंस हैं वो सबसे उत्तम होते हैं। उनमें भी 2 तरह का बताया था, भौतिकतावादी जो होते हैं और जो भक्त होते हैं, ब्रह्मानंद और भक्तानंद। इसके बारे में हम लोग को बताया। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो सदैव बहुत हमेशा क्या करते हैं, सदैव हमारी जो कृपा बनाए रखते हैं, और जो भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत के भोक्ता हैं, और उनके बराबर कोई भी नहीं है, और उनके जो दिव्य ऐश्वर्य है उनकी हम मापी नहीं कर सकते, अर्थात उनको हम गणना नहीं कर सकते, न समझ सकते हैं, न उसका हम लोग गुणगान कर सकते हैं।
हम लोग उनको बोल नहीं सकते। माने भगवान के गुण इतने महान है कि हम बद्ध जीवों में योग्यता नहीं कि उसका हम गुणगान कर सके। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान का माने श्रवण करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, कीर्तन करता है, गुणगान करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उन भगवान की मैं नमस्कार, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जिन भगवान के चरण कमलों की जो आश्रय लेता है, तो उससे क्या जितनी भी भौतिक आसक्ति है, प्रेजेंट की और फ्यूचर, सारी आसक्तियां खत्म हो जाती है। उसके बाद में फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसमें जितने भी बड़े दार्शनिक हो, जितने बड़े योगी हो, जितने भी वेद पाठ का अध्ययन करने वाले हो, जितने भी चाहे ऋषि हो, जितने भी दानी हो, अगर अपनी उन योग्यताओं को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो उसको उनको कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। और कल हम लोगों ने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें बताते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी तरह का बंधन नहीं है कि यह किस जाति का है, कोई किराट है, कोई हूण है, कोई आंध्र है, कोई पुलिंद है, कोई पुलकस है, आभीर है, कुछ भी तरह का जाति विशेष का कुछ भी हो, वो कितने भी पाप कर्म कृत अभी तक नहीं हो, भले ही वो चंडाल क्यों न हो, माने कंडाल माने जो कुत्ता को खाने वाला हो, अगर वो भगवान की भक्ति करते हैं तो उनका भी भगवान कल्याण है। क्योंकि जैसे ही वो भगवान की भक्ति में आते हैं, फिर उनमें कोई भी भौतिक डिजिनेशन नहीं रह जाता है। क्या हो जाते हैं? वो वैष्णव कहलाते हैं। हम ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, ठीक है, जो भगवान ने बताया, आप अपना भौतिक जगत में वर्णाश्रम का पालन, लेकिन वैष्णव होने के लिए भगवान का भक्त होना पड़ेगा, भगवान की भक्ति। और उसके लिए कोई भी योग्यता की नहीं है कि मैं चंडाल कुल में जन्म लिया सॉरी, या ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। तो भगवान की भक्ति सबके लिए एप्लीकेबल है। भक्ति संप्रदाय के अनुसार इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वह किराट आदि को भी वैष्णव बना सकता है। हरि बोल, ये प्रभुपाद जी भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, भगवान होने में कोई, भगवत भक्त होने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। गीता के 9:32 श्लोक में कहा है ना कि चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदय को शुद्ध कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हम लोगों ने पढ़ा था, 18वां श्लोक है। अतः श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश है कि श्रीमद् भागवत गीता तथा भागवत संप्रदाय के सारे विश्व में प्रचार किया जाए। माने भगवत गीता का और भागवत का जितना पूरे विश्व में प्रचार किया जाए, उनके जो संप्रदाय से संबंधित है उनका प्रचार किया जाए। और जो इस संप्रदाय को स्वीकार करता है, हमारे भगवान की भगवत गीता भागवतों को इच्छुक, उनका अवश्य उद्धार होगा, हो सकता है। फिर वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, वे परमात्मा तथा समस्त स्वरूप पुरुषों के परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वे साक्षात वेद है, वे धर्म ग्रंथ तथा स्वयं तपस्या है, वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रही समस्त व्यक्तियों के द्वारा पूजनीय है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि भगवान उन्हीं के द्वारा गे हैं जो कपट से परे है। डुप्लीसिटी बिल्कुल भी, भक्ति में डुप्लीसिटी बहुत ही नुकसानदायक है। मन में कुछ और, ऊपर में कुछ और, ये डुप्लीसिटी कभी भी नहीं। और भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन जो खुद कपटी होते हैं, वो कपटी गुरु को ही एक्सेप्ट करता है। दोनों को ही, कपटी पुरुष और कपटी गुरु, दोनों को ही आनंद आता है। और दोनों को ही मालूम है मैं कपटी पना कर रहा हूँ, गुरु को भी मालूम है और चेला को भी मालूम है कि मैं कपटी कर रहा हूँ। तो ये भक्ति में कपटी का कहीं भी स्थान नहीं। परमेश्वर की पूर्ण अनुभूति केवल भक्तों को ही हो पाती है, क्योंकि वह समस्त छल छद्म से ऊपर होते हैं। और लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान क्या है? उन भगवान को जो लक्ष्मीपति है, माने श्रेयपति, लक्ष्मीपति है, जो यज्ञपति है, जो प्रजापति है,
जो धियामपति माने हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने वाले हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णं च वेदेश्च च सर्वैव वेदांत कितके विदेह चाह। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको प्रभुपाद जी ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो धियामपति, लोकपति, धरापति, यदुपति, भक्तों के पति और समग्र जीवों के अग्रणी उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 20वां जो को हमने कल बहुत डिटेल में इसको डिस्कस, और इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। अजय प्रभु ठीक है ना? हाँ प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। यथ अंगरी अभी ध्यान समाधि धोतया धिया अनुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति च एतत् कवय यथा रुचं स मे मुकुंद भगवान प्रसिद्धता। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दाता है। हरि बोल। भक्त प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करके और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए समाधि में परम सत्य का दर्शन कर सकता है। किंतु विद्वान ज्ञानी उनके विषय में अपनी सनक के अनुसार चिंतन करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न। हरि बोल। कितना सुंदर यहाँ बताया। भगवान ही मुक्ति दाता है, हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाने वाले हैं। भक्त प्रतिफल उनके चरण कमलों का चिंतन करके, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से प्रेजेंट भौतिक आसक्ति और भविष्य की भौतिक जो भी आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। इतने मंगलमय है भगवान, मंगलकारी भगवान है। और महापुरुषों के चरण चिन्हों पर चलते हुए, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनके चरण चिन्हों पर दर्शन करते हुए हम भगवान का सत्य, उनका परम सत्य माने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप में दर्शन कर सकते हैं। किंतु जो ज्ञानी होते हैं, अलग अलग जो चिंतन करते हैं, जो कि इनकी अलग अलग धारा होती है, अलग अलग मार्ग होते हैं, अलग अलग ज्ञानी होते हैं। क्योंकि ज्ञानी होते हैं अलग अलग चीज का चिंतन करते हैं, वो हमेशा अपना अपना अलग अलग मार्ग बताते रहेंगे कि नहीं ये मार्ग चिंतन का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है, ये मार्ग है, इसका चिंतन करने से हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, हमको जो भगवान मेरी भक्ति करता है, मेरे शरणागत होता है, उसी को मैं मुक्ति देता हूँ। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। योगी जन इंद्रियों को वश में करने का कठिन प्रयास करके प्रत्येक के भीतर परमात्मा की झलक पाने के लिए योग की समाधि में स्थित होते हैं। किंतु शुद्ध भक्त प्रतिफल भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए वास्तविक समाधि को तुरंत ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति के द्वारा उनके मन तथा बुद्धि भव रोग से धुलकर पूर्णतः स्वच्छ हो जाते हैं। हरि बोल। वही असली समाधि होते हैं, वही धीर पुरुष होते हैं, वही वास्तव में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, वही वास्तव के बैरागी होते हैं। क्यों? उनका सत चित मन सब कुछ केवल भगवान में रमा रहता है और वो किसी चीज की चिंता नहीं करते हैं। और इस प्रकार वो भव रोग से और भगवान की उस चिंतन करने से सारे भव रोग के जो धूल, उनके जो भव के जो रोग है, रोग क्या है? जन्म, जो रोग क्या है? पहला तो जन्म, और दूसरा रोग क्या है? भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति। हमारा ये मेरा है, ये मेरा है, मैं आज इतना है, कल मुझे इतना होगा,
ये मेरा पिता है, माने अलग अलग के संबंध, अलग चीजों के प्रति आसक्ति है। ये जो रोग है, जो भौतिक जगत जो हमें 3 गुण बांध देते हैं, इससे हम लोग स्वच्छ होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। शुद्ध भक्त अपने आप को जन्म मृत्यु के सागर में पतित हुआ सोचता है, हरि बोल। अतः वह भगवान से उसे उबारने के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है। वह भगवान के चरण कमलों की धूली का एक कण बनना चाहता है। शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भौतिक भोग के सारे आकर्षण से पूरी तरह रहित हो जाता है और कलमश से दूर रहने के लिए वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहता है, हरि बोल। भगवान के परम भक्त राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की है, बहुत अच्छी प्रार्थना है, मुकुंद माला में। ये मुकुंद माला में बहुत अच्छा है, अगर को मौका मिले ना तो मुकुंद माला जरूर पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अलग अलग भगवान के बड़े बड़े महान भक्तों की उसमें लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर है, तो कुलशेखर भी उनमें से एक है। कृष्ण तदीय पद पंकज पंज रातनम अद्येव में विशुतु मानस राज हंस, हरि बोल। प्राण प्रयाण समये ते कंठ अवरोध अवरोध न विधो स्मरण कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूप हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूबकर उसके जाल में उलझ जाए, हरि बोल। अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ से रुद्ध हो जाएगा तो भला मैं आपका चिंतन कैसे कर सकूंगा। कितना बड़ी प्रार्थना है। अरे हे कृष्णा, हे भगवान, अभी तो आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, मेरी आंख कान सारे अंग कार्य कर रहे हैं, और अभी से ही मेरे पर कृपा करिए, जैसे मेरा मन रूपी जो हंस है, जो कमल का फूल होता है, जिसकी डंठल एकदम जो नीचे होती है, उसके जाल में जाके फंस जाए और इधर उधर न भटके। नहीं तो पता नहीं जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या मैं शारीरिक रूप से अनफिट हो जाऊंगा, गला रुद्ध हो जाएगा, उस समय मैं आपका चिंतन कर पाऊं या नहीं। यही भावना, यही सोच हमारी होनी चाहिए। पता नहीं है, मनुष्य होनी तो बहुत दुर्लभ है। एक बार प्रभुपाद जी को एक जन ने कहा, प्रभुपाद, आई वांट टू नो कि आपके जो संस्था में है सारे यूथ लोग ही क्यों हैं। तो प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देख के बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय यूथ एंड वृद्ध, के मतलब क्या है। तो मतलब यूथ का मतलब है कि अभी हम यंग है, बहुत जिएंगे, आप तो बूढ़े हैं, जो बूढ़े लोग तो बहुत। बोला आप क्या गारंटी देते हो कि आप और आगा 20 साल जियोगे, या अभी तुरंत भी तो मर सकते हो। और आप क्या गारंटी कि आपको मैं बूढ़ा लग रहा हूं और मैं अभी मर जाऊंगा, बहुत साथ नहीं जी पाऊंगा। कैन यू गिव मी गारंटी। वो तुरंत सोचता है और उसको समझ में आ जाता है, ओह इतनी बड़ी, और तुरंत वो प्रभुपाद जी का भक्त बन जाता है। उसी प्रकार एक क्या बोलते हैं जो होते हैं ना, वो अरे वो जो अरे संवादिक, हाँ संवादिक, हरि बोल, थैंक यू सो मच। संवाद दादा एक बार पूछता, लेडी पूछती है, बाबा जी आपके यहाँ केवल यंग क्यों है। तो वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में खाली यंग स्टूडेंट्स क्यों हैं, बूढ़े क्यों नहीं है। स्कूलों में स्टूडेंट यंग है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान लेने के लिए ही जाते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में ज्ञान लेने के लिए, जिनको रियल ज्ञान है, भगवत का ज्ञान है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं कि वो बूढ़ा है या यंग है। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए हमें कभी भी पता नहीं है हम कब शरीर छोड़ देंगे। तो बूढ़ा यंग सबके लिए भगवान जैसे ही किसी भी समय जैसे ये ज्ञान हो जाए तुरंत भक्ति में लग जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। काल किसी का इंतजार नहीं करता है। हंस तथा कमल डंठल के मध्य घनिष्ठ संबंध है, अतः यह उपमा अत्यंत उपयुक्त है। हंस या परमहंस बने बिना भगवान के चरण कमलों के घंटलों के जाल तक प्रवेश कर पाना असंभव है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ज्ञानी अपने पांडित्य के बावजूद अनंत काल तक चिंतन करने पर भी परम सत्य का स्वप्न तक नहीं देख सकता। हरि बोल। भगवान को अधिकार है कि ऐसे ज्ञानियों की समझ प्रकट न हो।
चूंकि ऐसे लोग भगवान के चरण कमलों के गंटलों के जाल में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि वो खाली अपना चिंतन करते हैं, वो अपना बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। अतः सारे ज्ञानी अपना अपना निष्कर्ष निकालते हैं और अंत में अपने अपनी रुचि के अनुसार यथा रुचम यह कहकर समझौता करते हैं, जितने पंथ उतने मत। माने जितने योगी है, जितने ज्ञानी, वो अपनी अपनी बुद्धि लगा करके अपना अपना मत रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन भगवान कोई दुकानदार नहीं है कि जो भी जाएगा, हाँ इसके माध्यम से मैं भगवान को जान सकता हूँ, अच्छा इसके माध्यम से। भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो ज्ञान के विनिमय में सभी प्रकार के ग्राहकों को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भगवान तो भगवान है और वे चाहते हैं कि वे लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत। अर्थात देखिए, इसमें प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रांगली बोल दिया, सिंपली दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल एक भक्ति का मार्ग, और जो कि बहुत ही सिंपल है और जो सबके लिए अवेलेबल है। इधर उधर माथा न लगा के कृपा केवल भगवान की भक्ति कीजिए। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, और कैसे करना है? शुद्ध भक्तों का संग करके, बस भगवान तुरंत मिल जाएंगे, जीवन का लक्ष्य पूरा प्राप्त हो जाए। बार बार प्रभुपाद जी इसी चीज को रिपीट करते हैं। क्या कहते हैं? कि लोग पूर्ण रूप से उनके ही शरणागत हो, लेकिन शुद्ध भक्त पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुसरण करते हुए अपने गुरु के पारदर्शी माध्यम से परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। शुद्ध भक्त मानसिक चिंतन द्वारा भगवान का दर्शन करने का प्रयास कभी नहीं करता जो ज्ञानी लोग करते हैं, अपितु तो आचार्यों के पद चिन्हों पर चलता है। महाजनों येन गता सा पंथारी बोल। अतएव वैष्णव आचार्यों ने भगवान तथा भक्तों को लेकर कोई भेदभाव नहीं रखा। भगवान चैतन्य बलपूर्वक कहते हैं कि जीव भगवान का नित्य दास है, वह और एक ही साथ भगवान से एक तथा पृथक है। एक है भगवान से माने गुणों में भगवान के समान ही है, और पृथक है मीन्स ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। पृथक माने ये नहीं है कि जो मायावादी बोलते हैं कि वो जाके मर्ज हो जाता है, नहीं, शाश्वत अंश है, हमेशा उस अस्तित्व बना रहता है, गुणों में एक ही है भगवान। ठीक है ना? भगवान चैतन्य ने इस तत्व को वैष्णव मत के चारों संप्रदाय समान रूप से मानते हैं। मोक्ष के बाद भी भगवान की नित्य दासता स्वीकार करते हैं, और ऐसा कोई वैध वैष्णव आचार नहीं है जो भगवान तथा अपने आप को एक सोच सके। हरि बोल। गुणता में समान है, लेकिन गुणों की क्वांटिटी में समान नहीं है। क्वालिटी में सवाल है, समान है किंतु क्वांटिटी में समान नहीं है, और हमेशा भगवान को शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं वो जाके मर्ज हो जाता है, जो कि मायावादी कहते हैं। भगवान की इसमें भी एक बार बहुत अच्छा याद आ गया, 2 मिनट हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी को मायावादी बोलते हैं, जिस प्रकार नदियां, बहुत सारी नदियां बह करके जा करके समुद्र में मिल जाती है और अपना अस्तित्व खो देती है और केवल समुद्र ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे जीव जब इस भौतिक जगह छोड़ कर करके जा करके शून्य में या कहीं जाके मिल जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भक्त उस मछलियों की तरह हैं जो समुद्र के अंदर भी जाकर के अपना अस्तित्व नहीं खोती है, मछली की तरह रहती है, बल्कि हम लोग मछली समुद्र की गहराई के अंदर में जाकर कर करके हम लोग अपना अस्तित्व न खो कर करके भगवान की नाम भक्ति की गहराई में जा कर करके उसी में आनंद लेते रहते हैं। तो उसका मुंह बंद हो जाता मायावादी का। तो इसी प्रकार बहुत सुंदर प्रभुपाद जी हमेशा इतना सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते थे और वो सत्य बताते। तो ये चीज हमको याद रखना है, ठीक है। तो भगवान की सेवा में सत्य पे लगे रहने वाले भक्त की यह विनम्रता भगवान को समाधि दशा प्राप्त कराती है, जिससे वह प्रत्येक वस्तु की अनुभूति करता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। चतुश्लोकी गीता तेसाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। अहम सर्वस्व प्रभो, उसके बाद में क्या, मत चिता मत गत प्राणा, मन 8वां 9वां 10वां अध्याय का फिर तीसरा श्लोक है ये, तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम बुद्धि, कि मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। भगवान प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि के स्वामी होने से, अभी हमने पढ़ा ना, ध्यापति माने बुद्धि के स्वामी, हमारे इंटेलिजेंस के स्वामी, जस्ट 20 नंबर श्लोक में यही प्रभुपाद जी रिपीट करते हैं। भगवान प्रत्येक को समुचित बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे भक्त स्वतः भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के विषय में असली तथ्यों से
अवगत हो जाता है। भगवान न तो किसी की चिंतन शक्ति से न परम सत्य विषयक बाग जाल से प्रकट होते हैं, वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब भक्त के सेवा भाव, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, डुप्लीसिटी नहीं चाहिए, हमारी कोई योग्यता नहीं चाहिए, हमारे विद्वता नहीं चाहिए, कुछ नहीं, केवल समर्पण भाव, सेवा भाव से भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत आश्यत किले आश्यत शमे ऋषीणाम ऋषभ प्रसिद्धताम। हरि बोल। जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, और जब ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरि बोल। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में, यहाँ पर हिंट हम लोगों को अब यहाँ दे रहे हैं, जो हमको सृष्टि चक्र के बारे में, कि ब्रह्मा जी के बारे में अभी यहाँ बताएंगे कि ब्रह्मा जी भगवान के कमल नाभि से, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, और अब पढ़ा हमने कैंटो 1 में, गर्भोदक छाया विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और वो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। सर्ग और विसर्ग माने प्राइमरी सृष्टि कृष्ण करते हैं और सेकेंडरी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, और प्रथम ज्ञान जो भगवान किसके मुख में देते हैं, ब्रह्मा जी को देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के मुख से फिर सबों को आता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो एक बार थोड़ा स्पीडी पढ़ के चलें। यहाँ पर प्रथम में ये बता रहे हैं, हम लोग सेकंड पैराग्राफ से करेंगे प्लीज। इसमें ये बता रहे हैं कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब लोगों में क्या है, भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान में जो है, जो गुण है, जो ज्ञान है, अनुपात में माने 78% तक एक बद्ध जीव प्राप्त कर सकता है, नॉट 100%। माने शिव भगवान सबसे ज्यादा, ठीक है ना, जीव का 50%, फिर क्या 55% है कि 60% है, फिर है इस तरह करके मैक्सिमम 78% तक। 64 है ना? हाँ प्रभु, 64। और शिव भगवान का कितना था प्रभु? कौन सा? भगवान का 64 है। नहीं, शिव भगवान 55 ब्रह्मा जी है प्रभु जी, 60 है। 50 ब्रह्मा जी का 55 है। यस, ओके। और इस तरह का ये है। नहीं प्रभु, एक्चुअली जो विष्णु है उसका 60 है और शिव का 55 है यार, ब्रह्मा का 50 है। हरि बोल, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भगवान विष्णु का है, क्योंकि चार जो है अलग जो गुण है भगवान श्री कृष्ण में है। वेणु माधुरी, ठीक है ना, सबको मालूम है, रस माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ठीक है ना, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु, ठीक है ना, सबको क्लियर है? रांगड़ी केशवी दासी माता जी क्लियर है ना? हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कि ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हाँ, अलग से पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमारे कार्तिक कृष्णदास प्रभु बहुत एकदम पूरा ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलते हैं, जस्ट आप 20 लाइन के बाद में, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के आरंभ में हाँ प्रभु, ठीक है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है, वो ध्यान पति जो लिखा एकदम सही बोल रहे, ठीक है अजय प्रभु। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जब कोई अन्य जीव न था, ठीक है, उस समय ब्रह्मा उस काल से उत्पन्न होते हैं, जो गर्भ से विष्णु की नाभि से प्रकट होता है, और इसलिए वे अज कहलाते हैं। इसको याद कर लेंगे, कभी कभी प्रश्न आएगा कि ब्रह्मा जी को अज क्यों कहते हैं। ये ब्रह्मा या अज भी भगवान के अंश रूप जीव है, लेकिन भगवान के परम पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद, माने ओरिजिनल प्राइमरी सृष्टि करने के बाद प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो भी काम एग्जीक्यूट होता है, भगवान हम डिजायर करते हैं, और भगवान प्रकृति के माध्यम से और जिस जीव को बोलते हैं उसको इस काम करने में
सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूट जो कंट्रोल है भगवान का ही है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। अतः न तो प्रकृति, देखिए, अतः न तो प्रकृति न ही ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। इसलिए न तो प्रकृति न तो जीव, मान जीव में ब्रह्मा आ गया, स्वतंत्र है। भगवान की बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भौतिक विज्ञानी प्रकृति की प्रतिक्रियाओं का अवलोकन ही कर सकते हैं। वे ऐसे कार्यकलापों के पीछे कार्यरत निर्देशन को नहीं समझ पाते। जिस तरह की एक शिशु बिजली के करवट को तो देखता है, किंतु उसे बिजली घर के इंजीनियर का कोई ज्ञान नहीं होता। यही चीज हम लोग ने अभी इसी अध्याय में अध्ययन किया था। भौतिक विज्ञानी का यह अपूर्ण ज्ञान उसकी अवज्ञता के कारण, अतः वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंतःकरण में प्रविष्ट कराया गया, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा की वैदिक ज्ञान का वितरण करने वाला है। निसंदेह ब्रह्मा वैदिक ज्ञान के प्रवक्ता है, किंतु वास्तव में भगवान ने ही उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि यह ज्ञान सीधे भगवान से अवतरित होता है। इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। हरि बोल। अपौरुषेय जो भगवान है, जिनमें 4 दोष नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो भगवान से वेद निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद में इसी तरह लिखा, लास्ट के पैराग्राफ में हम जाते हैं। कोई भी सांसारिक विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को न तो प्रकट कर सकता है, न उसका अनुवाद कर सकता है। इन्हें तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कोई वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित या दीक्षित न हो। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है और परंपरा से यह ज्ञान चलता रहा है, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया। एवं परंपरा प्राप्तितम राजेश्वर गुरु। ठीक है, गीता के 4th अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर। नेक्स्ट, भूते महदबीय इमा पुरविभु निर्माय चेते यत अभूषु पुरुषः भुंगते गुणाम षोडश आत्मकः स अलंकृशिष्ट भगवान वंचासी में। जो ब्रह्मांड के भीतर लेटकर तत्वों के निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति के सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले ही प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो सुखदेव गोस्वामी जी इतने विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, आध्यात्म का ज्ञान है और भगवान के शुद्ध भक्त है। वो हम जैसे संसारी लोग कि नहीं मैं इतना ज्ञान गर्व न कर करके वो भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं, जिससे उनकी वाणी सफल हो और वह श्रोताओं द्वारा समादृत हो, माने श्रोता उसको समझ सके, उनके हृदय में उतर सके। भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा दिए गए किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से इनकार करता है, जबकि इस भी नास्तिक समस्त कार्यकलापों का श्रेय यह जाने बिना लेना चाहता है कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं है। अतः सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशन आगे बढ़ना चाहते हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में वर्णित सत्य न तो संसारिक कल्पना के सिद्धांत है, न वे कपोल कल्पित है जैसा कि अल्पज्ञ कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण है। हरि बोल। वैदिक, इसको अंडरलाइन करते हैं, वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण। वास्तविक सत्य क्या? भगवान है, और वैदिक क्या? उनके मुख से निकला है, यही वास्तव में सत्य है, जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम है। उसमें जरा भी कोई त्रुटि और भ्रम नहीं है। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तत्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न कि दार्शनिक चिंतन के किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत के रूप में। जो अलग अलग दार्शनिक ज्ञानी अपना अपना जो कमेंट देते हैं, अपनी अपनी जो कमेंट देते हैं, जो अपनी अपनी बातें कहते हैं, सब बेकार है। क्यों बेकार है? सब लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव 4 त्रुटियों में उनमें रहती है, और जिनमें त्रुटि है
वो कैसे सही चीज को प्रदर्शित कर सकता है। जीवों में जो त्याग त्रुटि है यहाँ पर हमको उससे कोरिलेट करना है, न कि दार्शनिक चिंतन से किसी तत्व ज्ञान के सिद्धांत रूप में, क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुप्राणित हुए थे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वही सर्वस्व चाहम विधि सन्निमिष्टो मत स्मृति ज्ञानम। भगवान स्वयं वेदांत ज्ञान के जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला एकमात्र वही है। भगवान ही वेदों के द्वारा, वेदी भगवान से निकले हैं और वेदों के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, वही संकलन करता है। अतः वेदों में वर्णित धर्म के सिद्धांत से बढ़कर कोई सत्य नहीं। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु द्वारा फैलता है, क्योंकि वे भगवान के विनीत दास थे जिन्हें स्वनियुक्त व्याख्याकार बनने की कोई इच्छा न थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या की यही विधि है जिसे परंपरा प्रणाली कहते हैं। केवल आचार्यों से, गुरु से, फिर उसको याद करेंगे। प्रणीति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन। गीता के 4थे अध्याय के 34 श्लोक। पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हमें प्रामाणिक गुरु आचार्य के पास जाकर करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपनी कोई बुद्धि नहीं लगानी। बुद्धिमान व्यक्ति यह देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति यह देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे उसका अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह अच्छी तरह वृद्धि नहीं कर पाती। बहुत इंपॉर्टेंट। इस भौतिक सृष्टि के लिए आध्यात्मिक शक्ति की शक्ति, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक भगवान, भगवान क्या आध्यात्मिक है, दिव्य है। उनका शरीर कोई भौतिक नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है, वो दिव्य है, उनका धाम दिव्य है। उनकी कृपा के बिना, उसके स्पर्श के बिना कोई भी चीज वृद्धि नहीं कर पाती। हमारे हृदय में आत्मा है, बिना आत्मा के शरीर में हुए शरीर बढ़ सकता है, कुछ हो सकता है? आत्मा आध्यात्मिक है, उसी के चलते ये भौतिक चीजें, जो शरीर है, भौतिक शरीर कार्य करता हुआ कार्य करता है। प्रकृति कार्य करती है, भगवान की शक्ति से कार्य करती है। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतः समस्त सत्यों का स्रोत परमात्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं। प्रकृति अपने आप कार्य नहीं कर सकती, शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, जैसा कि ब्रह्मवश स्थूल भौतिकतावादी सोचता है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इसी प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में स्थित है, अतः उनके सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनके नाम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा 11 इंद्रियां हैं, साक्षात भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बट गए। इससे भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए किया गया। अतः समस्त भौतिक अभिव्यक्ति के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट बात। तो हमें समझ में आ रहा ना, सृष्टि का महत्व इतना मामूली नहीं है, इसके पीछे केवल भगवान का ही हाथ है। नेक्स्ट, नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानम अयम अयम सौम्या यत् मुख अम्बुरुः आश्वम। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतों में दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। अब यहाँ पर आकर कर करके व्यास देव जी को ग्लोरीफाई करते हैं कि सुखदेव क्यों ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि अभी वो सृष्टि के बारे में बोलने जा रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा है बिना गुरु की कृपा के, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए। सबसे पहले गुरु अपने पिता जो उनके गुरु है, जिनसे उन्होंने भागा, उनको नमस्कार करते हैं। वेद से शब्द की व्याख्या माने वैदिक संकलन, जो वेद से माने जो वैदिक जो ज्ञान, जो वैदिक जो स्क्रिप्ट है, जिनको संकलन, जिनको
लिखा, माने ब्रह्मा जी ने लिखा ना सारे वेद उपनिषद, सॉरी व्यास देव जी ने लिखा है, उसके बारे में बता रहे हैं, जिनसे उन्होंने सुना है। सुखदेव गोस्वामी ने ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव जी से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज से सुत गोस्वामी, इस तरह कर करके ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है ना। वैसे शब्द की व्याख्या करते श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्री व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार है। श्री जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है। उसके बाद में बीच का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्यासदेव जी के बारे में हम लोग अलग से डिटेल में पढ़े और आगे भी पढ़े। बीच में माने और 6-7 लाइन चली। भगवान के अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का इसलिए संकलन किया जिससे बद्धजीव भगवान के साथ अपने भूले संबंध को फिर से स्मरण कर सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक शास्त्रों को या कहे कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं के दिए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। अर्थात जो कुछ भी हमें भगवान की लीलाओं जो कुछ भी है, प्लीज हमें केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा, देखिए दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास मनुष्य संगीत तथा नृत्य की उस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रास लीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। ठीक है, तो जो हम लोग को बार बार रिपीट कर रहे हैं, किस तरह हमें भागवतम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और किससे सुनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। एतत एव आत्मभूताजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भ अभ्यधात साक्षात यत्ता हरि आत्मनः। हे राजा, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संतृप्त थी। तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, हे परीक्षित महाराज, तुमने जो प्रश्न किया है मुझसे सृष्टि के बारे में, ये मैं तुमको कैसे बताऊंगा। जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था सृष्टि के बारे में, वही व्याख्यान मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा। ये लास्ट में ये सुखदेव गोस्वामी, तो थोड़ा तात्पर्य पढ़ सकते। जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संतृप्त थे, माने इम्प्रेग्नेट क्या बोलते हैं ना, जो इम्प्रेग्नेट किया माने उनको दिया, इम्पार्ट किया, इम्पार्टेड, उनको ज्ञान दिया। अतः वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संतृप्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि भगवान ने की, माने उनके नाभि से हुआ, और उसके बाद में सृष्टि करने का जो इंस्ट्रक्शन भी मिला, उसके लिए भी जो ज्ञान है, बुद्धि है, सारा अरेंजमेंट ब्रह्मा जी ने भगवान से ही प्राप्त किया। इसलिए ब्रह्मा जी पूर्ण ज्ञान से संतृप्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ। अतः ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। क्योंकि भगवान ने कहा था, भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है। इसलिए देखिए यहाँ पर कई बार बोलते अरे ब्रह्मा जी इतने महान है, लेकिन यहाँ पर पढ़ कर इवन बड़े बड़े, अब हम लोग पढ़ेंगे, नारद जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे आप ही तो सृष्टि करता है। तब ब्रह्मा जी बताते हैं, फिर बोलते हैं हाँ एक चीज तो मुझे मालूम, कंफ्यूजन जरूर हो रहा है कि आप किसकी आप पूजा कर रहे हैं, किसके चिंतन कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं आई एम नॉट द ओरिजिनल क्रिएटर, मेरे प्रिय प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ही ओरिजिनल क्रिएटर है। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। देखिए क्या लिखा है, तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया, मतलब एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जो एज इट इज सुनाया, अपने मन से कुछ भी नहीं, उन्होंने साक्षात भगवान से सुना। नारद ने ठीक यही बात
नारद फिर बात दोबारा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नारद ने ठीक यही बात व्यास से बताई और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस उन्होंने नारद से सुना। सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुनी थी। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है, केवल उपनिषद परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग थ्योरी होती है ना, सब लोग अपनी अपनी थ्योरी जो विज्ञानी करते हैं, ये सब बेकार है। देखिए कोई भी आज तक आपको हम लोग ने सुना है जो भगवान की वाणी को भगवान ने जो कुछ लिख दिया उसमें त्रुटि हो? हम लोग कभी बोलते हैं ना कि मल को हाथ नहीं देना चाहिए, मल में टच करते ही हमको स्नान करना पड़ता है, लेकिन गोबर, गाय का गोबर पवित्र होता है। ये बात किससे समझ में आई? भगवान ने बताई है। शंख हड्डी होती है लेकिन वो पवित्र क्यों है? ये सब भगवान, तो भगवान ने जो कह दिया, जो कुछ लिखा है उसमें कोई भी त्रुटि नहीं मिल सकती। इसलिए सिद्धांतों में कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो जटिल होती है और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ज्ञाता द्वारा ने बताई है। वैदिक ज्ञान तो जानना भी कठिन है, उसे उपयुक्त प्राणी से ही सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को जब ब्रह्मा ने जो कुछ भी नारद से कहा उसे दोहरा सके। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। सैद्धांतिक नहीं माने उनकी अपनी थ्योरी नहीं है, ये भगवान ने, उन्होंने अपने गुरु व्यासदेव ने, और उन्होंने जो नारद जी से, और नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने जो भगवान से सुना था वही बात कहे। जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्णता सत्य। जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मा करने का प्रयास करता है वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वास्तविक सृष्टि चक्र के बारे में सुनेंगे। तो यहाँ भी सृष्टि चक्र के बारे में परीक्षित महाराज पूछते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड बताते इतना आसान नहीं है। सृष्टि भगवान की ये जो माया शक्ति के बारे में, बहिरंगा शक्ति से की जो लीला है, बहिरंगा शक्ति की जो लीला है, माने ये सृष्टि लीला है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए देखिए पूरा चैप्टर 4 में बताया, और उसको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी देखिए भगवान की कितनी माने प्रार्थना करते, 11वें श्लोक से लेकर के पूरे 24 श्लोक तक में प्रार्थना करते, 23 श्लोक समझ लीजिए तक प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। तो ये हम विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लेंगे, और अगर कोई किसी का अनाउंसमेंट यदि है तो अजय प्रभु कृपा करके बताएं। कुछ नहीं प्रभु, कोई प्रश्न नहीं है ना? ओके, तो एक चीज प्रभु जस्ट मेरे को याद आ गया है, दो चीज है अजय प्रभु थोड़ा सा। एक तो जो ये भक्ति शास्त्री से संबंधित है, तो कल मैंने प्रेम चैतन्य प्रभु से बोला तो सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर है। उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट कर दिया, बोला प्रभु टू अवॉइड डिसरेस्पेक्ट टू एनी डिवोटी, अप टू चैप्टर 6 तक वही करेंगे। पद्ममुख क्या नाम है, पद्म नेताई, और फिर सेकंड पार्ट हमारे महाराष्ट्र प्रभु शुरू करेंगे सैटरडे को 7 से 9, ठीक है? तो पद्ममुख निताई प्रभु पता नहीं कल ले रहे हैं कि नहीं क्लास? कल शायद नहीं लेगी, कल भी आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। स्टेशन तो खाली तो वो बोले उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोले आजकल तो ऑनलाइन होती है तो वो वहां के भी कर सकते हैं, तो कोई भी जन बात कर सकता है, नहीं तो वो बोले मैं भी बात कर लूँ, चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके बाद नंबर 2 हमको मालूम है भद्र पूर्णिमा ना, भाद्र क्या है, भाद्र पूर्णिमा आ रही है। सबको याद दिला दूं कि हम लोगों को भागवतम का तो ज्यादा से ज्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और अभी हमारे कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने 3 भागवतम और सुस्मिता माता जी दोनों ने मिलकर 3 भागवतम स्पॉन्सर किया है, और मीनू माता जी ने भी 3 भागवतम स्पॉन्सर किया है, और श्री संगीता राधिका देवी दासी माता जी ने ऑलरेडी 4 भागवतम स्पॉन्सर कर दिया। सभी के लिए हरी हरी बोल, हरी हरी। तो हम लोग को और ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रयत्न करना है। यहाँ से रेणु खंडेलवाल माता जी और संतोष माता जी ने भागवतम खरीदा है। हरी बोल, हरी बोल।
तो हम लोगों को सबके लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख है कि 19 तारीख 20 तारीख को शायद है ना अजय प्रभु देखा प्रभु जी देख लेंगे, कोई बात नहीं जो भी कल बता तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भागवतम का स्पॉन्सर करना है। तो ये हमारे जगन्नाथ ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, वो तो ठीक है, भगवान बहुत खुश होंगे, तो भगवान गुरु बहुत खुश होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक पूछूं सर एक हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। अरुण प्रभु। प्रभु जी एक तो ये मैं जो रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है क्या लास्ट 2-3 दिन की? हाँ हमारे अजय प्रभु मेरा उन ग्रुप में, आप ग्रुप में हैं सब प्रभु जी? डेली की ग्रुप में- अपडेट होती है? वो आप ग्रुप में नहीं है अरुण प्रभु? नहीं प्रभु जी, हाँ मैं ग्रुप में नहीं हूँ प्रभु जी। मैं ओ कृष्णा हरि बोले। नहीं है, नित्यम भागवत सेविया में जुड़े हुए हैं, मैं चेक कर नित्यम भागवत सेवा एक हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप प्रभु, उसमें अजय प्रभु बहुत मेहनत करते हैं इनकी सेवा देखी उन्होंने। प्रभु जी मैं उसमें नहीं हूँ मैं, सॉरी अच्छा क्योंकि मैं कुछ हेल्थ इश्यू थे तो मैं 2-3 दिन में जो है ओ। अटेंड नहीं कर पाया मैं। कोई बात नहीं, ठीक तो है मेरे अजय को एक मैं अजय प्रभु को भी दे देता हूँ, अजय प्रभु आपको जोड़ देंगे, ठीक है प्रभु? तो 31 1 और 2 का। और हाँ, प्रभु जी ये जो भक्ति यात्री वाला है हाँ प्रभु। प्रभु जी इसमें हम भी आ जाएंगे अंदर ना? नहीं प्रभु अभी नहीं, प्रभु इसको शुरू से करना होता है प्रभु, इसका एक तो अलग पूरा है, ये बहुत बड़ा कोर्स है। तो कोई बात नहीं प्रभु, जब नेक्स्ट भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू होगा तो अजय प्रभु बहुत ही ख्याल रखते हैं, वो आपको बता देंगे जब नया कोर्स शुरू होगा, ठीक है प्रभु? तो आप उसको ज्वाइन कर। जैसे अभी ये शनिवार को 7 से 9 होगा तो मतलब उसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ उसको मैं? शायद नहीं प्रभु। अच्छा ठीक है। वो और भक्ति शास्त्री प्रभु ये अलग कोर्स है। नहीं प्रभु जी मुझे पता है, क्योंकि कि मैंने पहले इसको को ज्वाइन किया होता, फिर वो बाद में बंद हो हाँ गया। आपने आशा हाँ, प्रभु के शायद मेरे को याद आ गया, आपने किया था। हाँ ठीक, तो अभी हाँ आप तो चिंता मैंने शुरू मत किया था मैंने उसको मैंने फिर वो उसकी आप बंद रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, और अभी हम लोग का जब नया कोर्स शुरू होगा ना प्रभु, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, डोंट वरी, एकदम बता दूंगा। हैं? और प्रभु जी अंतिम प्रभु जी ये भागवतम के लिए प्रभु जी क्या मतलब क्या अमाउंट है उसके लिए भागवतम के लिए? तो वो मैं शायद इंग्लिश का 500 रुपये है, अजय प्रभु बताए 500 है, कितना है प्रभु? 6500 रुपये है पूरी सेट। 6500 हिंदी का। हाँ उसमें अच्छा 300 रुपए डिस्काउंट लेके, राइट? ठीक है प्रभु। इंग्लिश का बाद में 8000 हम लोग समथिंग सब अपडेट कर देंगे, 1-2 दिन में सारा चीज अपडेट कर देंगे। ठीक है अभी ऐसे करता हूँ अरुण प्रभु, अजय प्रभु को अभी मैं आपका जी प्रभु जी। दे देता हूँ, वो नित्यम भागवत सेवा जो हमारे व्हाट्सएप उसमें आपको ऐड कर लेंगे, नंबर 1। और प्रभु प्लीज ने अभी जैसे हम लोगों को बताया कि वो नित्यम भागवत सेवा में वो फिर से व्हाट्सएप पोस्ट कर देंगे कि इंग्लिश हिंदी बांग्ला चेतन चमित का हिंदी इंग्लिश बांग्ला क्या क्या प्राइस है और क्या डिस्काउंट है उसमें, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, उस ठीक है ग्रुप में प्रभु। मैं भी नहीं हूँ। ओके अच्छा अच्छा, मेरे को मैसेज कर दीजिए नंबर अपना, तो मैं प्रभु अजय प्रभु अपना नंबर थोड़ा एक बार कर दीजिए, यहाँ सब लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग सबको। अरुण जगन्नाथ ग्रुप में हूँ मैं, जगन्नाथ ग्रुप नहीं नहीं जय अजय अजय प्रभु का एक बार काइंडली अजय प्रभु का आप लोग मोबाइल नंबर नोट अच्छा, कीजिए, अरुण प्रभु ओके, भी ओके। और ये माननीय अगर प्रभु जी मैं कहीं हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं कहीं रास्ते में अच्छा कोई बात, मैं हूँ अभी आपको मैं आपका नंबर मैं अजय प्रभु को दे देता हूँ, और बाकी लोग प्लीज अजय प्रभु का नंबर Please. नोट। हाँ प्रभु अर्जुन प्रमिला माता जी Please. का मेरे पास है, हम प्रमिला माता जी को हम जो कर देंगे ऐड। ठीक है, ओके हरि बोल। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू हरे सो मच प्रभु। अजय प्रभु हरि बोल। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको धन्यवाद, हरि बोल। जो हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा।